हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज लेकर के आ गई एक बहुत ही प्यारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन समरी, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक। आपके फ्रोज का चैप्टर नंबर 2, जिसका हम फर्स्ट पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट क्या है, एवली ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसका मतलब ये है कि जो ये द साउंड ऑफ म्यूजिक है, इसमें आपके दो पार्ट है। एक पार्ट में ये एवली ग्लेनी के बारे में है और जो दूसरा पार्ट है वो है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो उसमें से आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है ना, एवली ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एवली ग्लेनी जिनको आप देख पा रहे हो अपने सामने, इन्होंने साउंड को सुना बिना उसे सुने। मतलब सोचो, उन्होंने साउंड को सुना बिना उसे सुने। आखिर साउंड को सुना बिना उसे सुने, ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्या समझा रहे हो मैम आप? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो चलो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, फिर समझ जाओगे कि इन्होंने साउंड को कैसे सुना बिना उसे सुने। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट होता है, क्या कह रहा है देखो, देखते जाते हैं। बेसिकली बेटा ये जो है आपका समरी है, क्या है? एवली ग्लेनी इज अ मल्टी परक्यूनिस्ट। मल्टी परक्यूनिस्ट कहने का ये मतलब है कि ये कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजा सकती थी। क्या? ये कई प्रकार के वाद्य यंत्र मतलब होता है जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजा सकती थी। शी हैड अटेंडेड अ मास्टरी ओवर ऑलमोस्ट 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्पाइट बीइंग हियरिंग इम्पेयर्ड। इन्होंने बेटा क्या किया था? 1000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए थे बिना उनको सुने। 1000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए थे बिना उनको सुने। अब मैम बार बार आप कह रहे हो बिना सुने बजाया, बिना सुने बजाया। आखिर बिना सुने उन्होंने बजा कैसे लिया? चलो बताती हूँ। शी लर्न फील म्यूजिक, उन्होंने म्यूजिक को फील करना शुरू किया थ्रू द बॉडी इंस्टीड ऑफ हियरिंग थ्रू द ईयर्स। उन्होंने कानों को छोड़ करके अपनी बॉडी से क्या किया? म्यूजिक को महसूस करना शुरू किया, हाथों से, अपनी आंखों से, नाक से, पैर से, इस तरीके से अपने शरीर से उन्होंने म्यूजिक को फील करना क्या किया? शुरू किया। अब उन्होंने ऐसा करना क्यों शुरू किया वो देखते हैं। वो अभी आपको बता देगा कि आखिर उनको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जो उन्होंने कान से ना सुन करके अपने बॉडी से सुनना चीजों को शुरू किया। क्या बोल रहा है कि जब एवली ग्लेनी 11 ईयर्स की थी, मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है क्या, जब एवली ग्लेनी क्या थी? 11 साल की थी, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने सुनने की ताकत को खो दिया, क्योंकि उनकी जो सुनने वाली नर्व थी वो डैमेज हो चुकी थी। जो उनकी सुनने वाली कोशिका थी वो नष्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से 11 साल में उनका क्या हो गया था? उनका बहरापन चालू हो गया था, यानी वो क्या हो गई थी? सुन नहीं सकती थी चीजों को। The specialist advised that she wear hearing aids and be sent to a school for the deaf. एक स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने एडवाइस दिया कि ये कानों से सुन नहीं सकती है, तो इसको एक ऐसे स्कूल भेजो जहाँ पे बहरे लोग होते हैं। डेफ मतलब होता है बहरा, जहाँ पे बहरे लोगों को क्लासेस दी जाती हैं। तो अब क्या हुआ? ऑन द कॉन्ट्री, एवली वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो अब वहां पे एवली जब गई तो उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ, जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं वैसे जीना शुरू कर दिया, और अपना जो इंटरेस्ट था अपना इंटरेस्ट किसकी तरफ भेजना चालू कर दिया? म्यूजिक की तरफ। ऑल्दो शी वॉज डिस्करेज्ड बाय टीचर्स, हर पोटेंशियल नोटिस बाय मास्टर परक्यूनिस्ट रॉन फॉर्बस। अब क्या हुआ? एवली को क्या किया गया? कई टीचर्स द्वारा डिस्करेज्ड कर दिया गया, यानी नकार दिया गया। लेकिन उनमें से एक टीचर थे जो थे मास्टर परक्यूनिस्ट, मतलब वो कई तरीके के वाद्य यंत्र सिखाते थे, जिनका नाम क्या था? रॉन फॉर्बस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है कि ये जो रॉन फॉर्बस थे ना, ये जो रॉन फॉर्बस थे ये एक क्या थे? मास्टर परक्यूनिस्ट थे। उन्होंने एवली की जो विशेषताएं थी उसकी कदर करी और आगे इन्होंने एवली की सहायता क्या की? सहायता करना चालू कर दिया।
ही गाइडेड एवली टू फील म्यूजिक, उन्होंने एवली को गाइड करना शुरू किया कि तुम म्यूजिक को अपने शरीर के अलग मतलब शरीर के बाकी अंगों से महसूस करना शुरू करो, ना कि अपने कानों से। मतलब कानों को छोड़ के, कानों से तो वैसे भी वो सुन नहीं सकती थी, तो कानों को छोड़ करके अपने शरीर के बाकी अंगों से क्या करो, म्यूजिक को फील करना शुरू करो। दिस वर्ड, और ये काम भी कर गया एवली, वेल फॉर एवली, एंड शी रियलाइज दैट शी कुड सेंस डिफरेंट साउंड थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और ये तरीका काम भी कर गया, एवली को महसूस होने लगा कि वो अपने शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र को महसूस कर पा रही हैं। वंस, एक बार, शी हैड ओवरकम दिस हर्डल, एवली बिगेन हर कैरियर इन म्यूजिक। एक बार जब उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया तो एवली ने अपना करियर किसमें बनाने की सोचा, म्यूजिक में। शी गॉट एडमिशन, उन्होंने एडमिशन लिया कहाँ, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवली ने कहाँ एडमिशन लिया था म्यूजिक सीखने के लिए, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एवली ने अपना एडमिशन लेने के लिए कहाँ पे एडमिशन लिया था, तो था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, कहाँ, लंदन। कहाँ पे था बेटा, लंदन। एंड स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स और सबसे ज्यादा मार्क्स उनके किस में आए, हिस्ट्री से। किस में आए, उनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए एकेडमी की जो हिस्ट्री थी, मतलब एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा मार्क्स उनके आए। एवली सेज दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हर गोल, एवली ने कहा कि अपने काम के प्रति कठिन परिश्रम और उसके प्रति उदारता आपको आपका गोल, यानी जो आपका पॉइंट होता है, आप जिस पे पहुंचना चाहते हैं उसको पाने में आसान कर देता है। एवली ने अपनी सोलो परफॉर्मेंस होता है जो किसी कोई एक व्यक्ति देता है, वो दी। एंड इवन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट, और उन्होंने फ्री कॉन्सर्ट भी दिए, कहाँ पे, हॉस्पिटल और स्कूल्स के लिए। इन द ईयर 1991 की साल में क्या था, शी वॉन द रॉयल फिलोमोरिस सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इतना बड़ा अवार्ड का नाम है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो बोल नहीं पा रही, आप लोग लेकिन याद कर लेना। क्या था, इन्होंने क्या जीता, कौन सा अवार्ड जीता 1991 में, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता। उसके बाद क्या हुआ, Evely's story is an inspiration for a differently abled who is motivated to fulfill their dreams like she did. एवली की जो स्टोरी है, मतलब ये जो इनकी स्टोरी है, ये हर उस व्यक्ति के लिए एक इंस्पायरेशन है। क्या, हर उस व्यक्ति के लिए ये इंस्पायरेशन है जो सुनने में असक्षम है या शरीर के बाकी किसी चीज़ों की वजह से डिफेक्टेड है, शारीरिक रूप से वो डिफेक्ट है, लेकिन उसके अंदर चाहत है किसी चीज़ को पाने की। देखो, अगर दिमाग में मतलब दिल और दिमाग में चाहत हो कि मुझे इस पत्थर को काटना है, तो पूरी कायनात चाहे आपके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन आपके अगर दिल में है तो वो पत्थर कट ही जाएगा। मतलब आपने एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें छेनी और हथौड़ी की मदद से वो पहाड़ को ही तोड़ डालता है ना। तो सोचो, जब वो छेनी और हथौड़ी की मदद से एक पहाड़ तोड़ सकता है, तो फिर भी ये तो आपके ड्रीम्स है। तब कुछ सोचो ही मत, कोई दिक्कत है, मत सोचो कोई दिक्कत है, बस ये सोचो कि हमारा गोल है, हमारा जुनून है हमारे अंदर उसको पाने का। और देखना, ये जो जुनून है ना, ये जुनून ही आपकी इंस्पिरेशन बन जाएगा। आपको गोल्स को पाने के लिए यही आपका जुनून आपका साथ देगा, कहेगा चल तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी, कोई तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, तुम आगे बढ़ो। तो बेटा, अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी मत सोचो, बस ये सोचो कि मेरा ये गोल है, मुझे इसे अचीव करना है। और इंस्पिरेशन लो ऐसे इंसान जो सुन नहीं सकती थी, फिर भी ये 1000 से ज़्यादा वाद्य यंत्रों को बजा सकती थी। तो मेरे बच्चा, ये थी एवली ग्लैनी की कहानी। पार्ट 2 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जो भी आपके रिव्यूज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।